कतर का शाही परिवार। हेलो दोस्तों, आज हम आपको कतर के उस रॉयल परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सुल्तान ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां की हैं। कैसे कतर जो कल तक गरीब देशों में गिना जाता था वो आज अमीरी में दूसरे देशों को भी टक्कर दे रहा है। आखिर इस रॉयल फैमिली ने कब से कतर की कमान अपने हाथों में ली हुई है? क्या इनकी एक बीवी ने वाकई प्लास्टिक सर्जरी से अपनी खूबसूरती बढ़ाई है? कतर के सुल्तान अपनी किस बीवी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या ये भी इस्लामिक तौर तरीकों को फॉलो करती हैं या खुलकर आजादी से जिंदगी जीती हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो आप हमारे साथ वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए फिर तड़केदार इस वीडियो को शुरू करते हैं। 11,571 किलोमीटर के एरिया में फैला कतर एक बहुत छोटा स्वतंत्र राष्ट्र है जो पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। पहले इस देश के इनकम का सोर्स मछली पालन और समुद्र से मोती निकालना हुआ करता था, जिससे इस देश ने गरीबी की चादर ओढ़ ली थी। लेकिन फिर आया साल 1938 जब इस देश में तेल की खोज की गई और चीजें देखते ही देखते बदलने लगी। तो फिर ये गरीबी की चादर हटाकर इस पर अमीरी की ऐसी छत आई कि कतर एक अमीर देश बनकर सामने आया। करीब 85 मिलियन टन नेचुरल गैस का उत्पादन करके कतर ने अपनी रईसी का सबूत दिया। अब जब इस देश के हालात बदले तो यहाँ के नागरिकों के रहन सहन पर भी काफी गहरा असर पड़ा और समय के साथ साथ ये देश और यहाँ बसने वाले नागरिकों को दुनिया भर में एक खास पहचान मिली। आज भी कतर का नाम जो सुनता है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती है, पैसा और सिर्फ पैसा। और भाई इसका जीता जागता सबूत है देश के किंग जिनका नाम है शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी। ये कतर के अमीर हैं। ये पिछले अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी के चौथे बेटे हैं। तमीम काफी समझदार और मेहनती हैं। इन्होंने अपने पिता के पद को काफी अच्छे से संभाला है और इसके अलावा भी ये कतर के काफी सरकारी पदों पर तैनात हैं। इन्होंने देश में खेलकूद, स्पोर्ट्स और हेल्थ लाइफ को लेकर काफी कदम उठाए हैं। जितना ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से जाने जाते हैं उतना ही ये अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि भाई इनकी 3 बीवियां हैं जो कि एक महल में एक साथ ही रहती हैं। वैसे हमने सुना था कि म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ तो 3 हैं और तीनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिल कर रहती थी। लेकिन कुछ समय पहले ये अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए जो कि एक रईस शेख की बेटी थी जिनका नाम था शेखा जवाहर। इनकी शादी साल 2005 में हुई थी। शेख जवाहर भले ही ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर ना हो, ये सबसे पावरफुल और अमीर मानी जाती हैं। वहीं शेख तमीम की मां जिनका नाम शेख मूजा है, ये भी इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज करा चुकी हैं। हालांकि इनके पति हमद बिन खलीफा अल थानी की ये पहली पसंद और पहली बीवी थी, लेकिन इनके बाद भी इन्होंने और शादियां की, लेकिन अपनी समझदारी के चलते इन्होंने सारी ताकत अपने हाथों में ले ली और इनसे ज्यादा कोई पावरफुल औरत नहीं मानी जाती है। वहीं शेख तमीम की पहली बीवी की बात करें तो इनका नाम शेख जवाहर बिन तमद बिन सुहैम अल थानी है। इनकी शादी साल 2005 में हुई थी और आज ये 38 साल के हैं। शेख तमीम के चाचा की बेटी हैं जिनका नाम शेख मोहम्मद बिन सुहैम अल थानी है। इनका भी पॉलिटिक्स की दुनिया में काफी नाम ऊंचा है। शेख तमीम को अपनी पहली बीवी से ज्यादा मोहब्बत है और इनके 3 बच्चे भी हैं जिन्हें शेख मायसा, शेख अहमद और शेख आयशा के नाम से जाना जाता है। शेख तमीम की पत्नी जवाहर कतर राज्य के अंदर और बाहर कई संपत्ति की मालकिन है। ब्रिटिश डेली मेल वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जवाहर ने लंदन में एक 80 मिलियन पाउंड का घर खरीदा था। इनके पास पैसों की कोई कमी तो थी नहीं। इनके पास सोने, हीरे, जवाहरातों से भरे पड़े कई लगेज हैं। अब इतने बड़े अमीर की चहेती बीवी हो तो ये उसी ठाट बाट से अपनी जिंदगी गुजारती हैं। जब ये बाहर निकलती हैं तो इनके पीछे कार्स और गार्ड्स की पूरी कतार देखने को मिलती है। बताया जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ी कंपनी की शुरुआत करने वाली है। शेखा जवाहिर को ज्यादातर टीवी इंटरव्यूज के दौरान ही देखा जाता है। जिस तरह का इनका नेम फेम है यह बिल्कुल भी उस हिसाब से नजर नहीं आती, बल्कि सिंपल और ग्लोइंग चेहरा और प्यारी सी स्माइल से ही ये लोगों को अपना दीवाना बना देती हैं। ये आपको ज्यादातर हिजाब और फुल कपड़ों में देखने को मिलेंगी। ये कभी भी ज्वेलरी वगैरह में देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि इन्हें सिंपल रहना काफी ज्यादा पसंद है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि लोगों का मानना है कि जरूर शेख जवाहर ने खूबसूरती के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। क्या सच है? इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताया जाता है कि इसकी खूबसूरती के पीछे इनकी मासूमियत है। इन्होंने अभी तक कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। उनका मानना है कि खूबसूरती इंसान के अंदर होती है, ना कि मेकअप प्रोडक्ट से आती है। इसलिए शेख जवाहर मेकअप को अवॉइड करना ही पसंद करती हैं। वैसे देखा जाए तो तख्तोताज की जिम्मेदारी उसी बेटे को दी जाती है जो सबसे समझदार हो, जो चीजों को अच्छे से अपनी सूझबूझ से और बेहतर बना सके। और काफी हद तक इसमें माँ का भी योगदान रहता है। और जैसे शेख मूजा ने अपनी सूझबूझ से अपने बेटे को तख्त पर
जानशीन बनाया और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेख तमीम को सौंप दी गई। इसी तरह शेख तमीम की बीवियां भी अपने बच्चे को अगला सुल्तान बनाने की कोशिश में है। अब चूंकि शेख जवाहिर शेख तमीम की पहली पत्नी है तो वो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए लोगों को ये इशारा देती हैं कि उनके पति की पोस्ट पर उनका बेटा ही बैठेगा। इसी बहसबाजी में शेखा मोजा शेख जवाहिर का सपोर्ट करती हैं क्योंकि शेखा जवाहिर शेख तमीम की चचेरी बहन है, यानी खूनी रिश्तों से शेख मोजा चाहती हैं कि हुकूमत उन्हीं के हाथों में आए। वहीं शेख तमीम की दूसरी पत्नी को देखें तो उनका नाम शेख अबोंद बिन्त मना हल हाजरी है। ये एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। कहा जाता है कि इनकी खूबसूरती ने ही शेख तमीम को इनका दीवाना बना दिया और इसी के चलते आज शेख तमीम इन्हें काफ़ी अहमियत देते हैं। ये भी शासन को अपने बेटे के हाथों में देने की ख्वाब देखती हैं। वहीं अगर तीसरी पत्नी की बात करें तो उनका नाम नूर अल दोसारी है, जिन्होंने कुछ समय पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। फिलहाल अभी तो शेख मोजा और शेख तमीम के हाथों में ही शासन की बागडोर है और इनकी तीनों बीवियां अपने अपने बच्चे को इस कुर्सी पर बिठाने की कोशिश में हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर राजपाट में गद्दी संभालने की जब बारी आती है तो सबसे बड़े बेटे के हाथों में ही सारी हुकूमत सौंपी जाती है, लेकिन शेख की इन तीनों बीवियों में से किसको अपने बेटे को कतर का सबसे पावरफुल अमीर बनाने का मौका मिलता है? वैसे हो सकता है कि शेख तमीम की पहली बीवी शेख ज़वाहिर इस बाजी को मार लें क्योंकि शेख मोजा भी उन्हीं की सपोर्ट में है। वैसे आपको क्या लगता है, इनमें से जीत किसकी होगी या फिर शेख तमीम ही पूरी बाजी पलट कर रख देंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।